ना जाने कितनी माटियां जो पद दलित रहती हैं, जिनका स्थान पैरों से रौंधा जाता है, पैरों के नीचे स्थान होता है, लेकिन वही माटी उपादान है उसका। माटी का उपादान इतना ही है कि वो पैरों से रौंधी जाएगी, पद दलित है, जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगी। लेकिन यदि एक अच्छा निमित्त मिल जाए तो वही निमित्त उस माटी को मंगल कलश बना देता है। इसी रहस्य को खोजने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने मूक माटी लिखी। मूक माटी में बस यही अपन को संदेश दिया, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक सबसे तुच्छ वस्तु को क्यों उठाया? बागराज को महाकाव्य लिखना था तो महावीर स्वामी पर लिख देते, आदिनाथ भगवान पर लिख देते, अपने गुरु महाराज पर भी लिख देते। बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियां हुई, उन पर भी महाकाव्य लिखा जा सकता था। लेकिन महान आदमियों की जब हम आपसे प्रशंसा करें तो तुम तुरंत कह दोगे कि महाराज वो महान थे, हम थोड़ी महान हैं। अपन लोग बहुत बहानेबाज हैं। यदि कोई बात कहें, देखो उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, कितने बड़े आदमी थे, तो हाँ महाराज वो बड़े आदमी हैं इसलिए हम तो छोटे आदमी। तो आचार्य महाराज ने ऐसा उदाहरण लिया जिसमें तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी बहाना न बना सके, उसको संदेश दिया कि जब माटी मंगल कलश बन सकती है तो तुम माटी से गए भी थे तो नहीं हो ना। माटी जब बन सकती है तो तुम तो माटी से बहुत ऊपर हो। तुम क्या बन सकते हो? माटी जब एक कुम्हार का निमित्त बन जाती है, कुम्हार निमित्त बन जाता है, उसको इतना ताकतवान बना देती है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। तो कबीरदास की पंक्ति है, तुम मुझे पैरों से कुचल रहे हो, मुझे कोई अच्छा निमित्त मिल जाने दो, तुम मुझे सिर पे धारण करके घट यात्रा निकालोगे, मंगल कलश बनाओगे। माटी अशुभ होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माटी अशुभ है। यदि तुम कहीं जा रहे हो और कोई माटी की टेकड़ी लेके मिल जाए तो ज्योतिष कहते अशुभ हो गया। लेकिन एक अच्छा निमित्त बनने के बाद संसार में सारे कलशों में सोने का कलश, चांदी का कलश, तांबे का कलश, इन सारे कलशों में सबसे ज्यादा मांगलिक है तो माटी का कलश है। अब देखना पूज्यवर ने क्या, अपने गुरु महाराज तो बहुत महान थे ही, उनका सोच देखो। वही माटी जब द्रव्य दृष्टि रूप में पड़ी हुई है, अब शगुन है, पद दलित है, और एक अच्छे निमित्त का मिल जाने के बाद वही माटी कलश रूप धारण कर लेती है। माटी नहीं बदली है, माटी का रूप बदला है। लेकिन रूप बदलने मात्र से वह मंगल है। अब माटी कभी अपने आप रूप नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती। अनंत काल तक भी काल लब्धि आ जाए तो माटी माटी ही रहेगी।
उपादान में ताकत नहीं है अच्छा बनने की। उपादान नहीं कर सकता अपने आप को बुरा। उपादान में अच्छे और बुरे बनने की शक्ति है, लेकिन बन नहीं सकता। उसके लिए चाहिए कोई निमित्त, और जब अच्छा निमित्त कोई मिल जाता है तो वह पद दलित निम्न स्तर की वस्तु में भी इतनी महान योग्यता देख लेता है। अभी शांति धारा का औषधि वन घूम रहे थे, जिनको अपन घास मानते थे, ये तो घास है, उसी वो वैद्य ने कहा ये घास नहीं है, ये औषधि है। औषधि है, ये प्राण बचाती है। अपन जानते थे कि तो पशुओं का चारा है तो पशु खा ले, लेकिन एक छोटा सा ज्ञान हुआ, जो दुनिया उसे घास मानती है, वैद्य की दृष्टि से वह औषधि जीवन दायिनी बन जाती है।